तक की सबसे बड़ी खबर है डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई डेडलाइन और डेडलाइन से पहले डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, जिसमें उसने कहा कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा और डोनाल्ड ट्रंप ने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे। लेकिन उसके बाद बिलाखिर जंगबंदी हो गई। ये जंगबंदी जो है वो 11th आवर में हुई, यानी ऐसा लग रहा था कि बस हमला होने ही वाला है और उससे चंद घंटे पहले सब कुछ बदल गया। ये हुआ कैसे? पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि हकायक क्या है, कौन कौन सी चीजें सामने आई। फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से हुआ और अब तक कौन कौन सी चीजें बेनकाब हो चुकी हैं। ईरान का क्या कहना है, अमेरिका का क्या कहना है और पाकिस्तान का क्या कहना है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ चंद घंटे पहले अचानक पाकिस्तान के वजीर आजम रात गए लगभग 1 बजे से पहले एक ट्वीट कर देते हैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और फौरी तौर पे अमेरिका से ये स्टेटमेंट आता है व्हाइट हाउस का कि हमने पाकिस्तान के वजीर आजम की ट्वीट का जायजा लिया है और हम उसको देख रहे हैं। पहले आप देखें शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया क्या। शहबाज शरीफ ने कहा कि मसले वुस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें बतदरीज मजबूती से और ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसके मुस्तकबिल में नताइज सामने आने की काफी उम्मीद है। सफारतकारी से मसला हल करने के लिए मैं सदर ट्रंप से दरखास्त करता हूं कि वो अपनी डेडलाइन को 2 हफ्तों तक बढ़ा दें। पाकिस्तान ईरानी भाइयों से आबनाए हुर्मुज़ को 2 हफ्तों के लिए खोलने की पुरजोर पुरखुलूस अपील भी करता है। तमाम फरीकैन से भी दरखास्त करते हैं कि वो खित्ते में तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम के मफाद में सिफारतकारी की खातिर मुकम्मल जंगबंदी की पाबंदी करें। इसमें पाकिस्तान ने इसराइल का नाम नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहिए था। वैसे अमेरिका ही मैटर करता है, इसराइल तो मैटर नहीं करता। अगर इसराइल ईरान के साथ लड़ेगा तो वो 2-2.5-3 घंटे के अंदर इसराइल को चक्कर देकर रख देगा ईरान। अच्छा, ये स्टेटमेंट आता है शहबाज शरीफ का। इसके कुछ देर के बाद जो है वो जब डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही थी तो लगभग 1.5-2 घंटे रह गए थे, बाकी 1.5 घंटा रह गया था। फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है जरा ये भी आप सुन लें। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरखास्त पर वो ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले को 2 हफ्तों के लिए मौखर करने पर आमादा है, बशर्तिया कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर महफूज तरीके से खोल दे। उनके मुताबिक ये 2 तरफा जंगबंदी होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर पेशरफ्त काफी हद तक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर कहा कि ईरान की जानिब से 10 नकाती तजवीज मौसूल हुई है जो मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। ये बहुत अहम है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अमेरिकी सदर के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान ज्यादातर इख्तिलाफी नुकात पर इत्तफाक हो चुका है और 2 हफ्तों की मोहलत मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद देगी। उन्होंने कहा कि बतौर सदर और मशरिकी वस्ता के ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए इस देरीना मसले के हल के करीब पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। लो, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया ठीक है, मुझे जंगबंदी कबूल है। उसके बाद स्टेटमेंट आ गया ईरान की जानिब से। ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट आया वो अराक्ची का स्टेटमेंट आया। ईरानी वजीर खारजा डॉक्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जो बयान जारी हुआ है वो ये है। मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से खित्ते में जंग के खात्मे के लिए अपने प्यारे भाइयों इज्जत माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं, तारीफ करता हूं। शहबाज शरीफ की अपनी ट्वीट में की गई बरादराना दरखास्त के जवाब में और अमेरिका की जानिब से अपने 15 नुकाती मनसूबे की बुनियाद पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त के साथ साथ सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर ईरान के 10 नुकाती मनसूबे के अमूमी फ्रेमवर्क को कबूल करने के ऐलान के पेश नजर मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से दर्ज झेल ऐलान करता हूं, अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज